बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 100 इंटीग्रल के चैलेंज के अंदर आप लोगों को खुशामदीद के। तो स्टूडेंट्स 100 इंटीग्रल के जो चैलेंज है वो हम लोगों ने 100 प्रॉब्लम्स तक सॉल्व करना है, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 100 तक पहुंचना और अभी प्रॉब्लम नंबर 21 है। इस 21 प्रॉब्लम के अंदर देखिए cos x है। मैंने जैसे पहले सिंपल बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेशन सॉल्व करवाए, फिर अब ट्रिग्नोमेट्रिक की तरफ आ गए, एक्सपोनेंट की भी कुछ सॉल्व करे, कुछ नेचुरल लॉग के सॉल्व करे। इसके बाद इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सारी चीजें कवर करने वाले। लेकिन इसके साथ साथ मैंने जैसे पहले कहा कि आप हाफ एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला याद रखें। जैसे यहाँ पे भी अब हमारे पास क्या होगा कि हाफ एंगल फार्मूला, अगर फार्मूला जिसको आता है उसको 2 मिनट में ये सॉल्व कर देगा। इसके अंदर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो है आपके पास फार्मूला यूज होते हैं। जो अलजेब्रिक इक्वेशंस है, अलजेब्रिक के जो आते हैं वो सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व होते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कहा था कि अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर ले आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम लोग 1 प्लस cos x को सॉल्व कैसे करेंगे? अब 1 प्लस cos x के लिए देखो हमारे पास एक फार्मूला है cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक हो गया, हाफ एंगल का। ये इक्वल है 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया, ये फार्मूला। अब हमारे पास हम 1 प्लस cos x है तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करो, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। ये चीज आ गई। तो 1 प्लस cos x की जगह हम लोग क्या यूज कर लेंगे? हम ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन की तरफ जब आएंगे तो इसकी सॉल्यूशन में हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाई 2 यूज कर लेंगे और dx। तो ये चीज आ गई। अब 2 cos, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, 1 बाई 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x बाई 2 dx। देखना 2 स्टेप के अंदर इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। 1 बाई 2, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय cos x इक्वल है secant x की। ये चीज आप लोग जानते हैं, ये हम लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx आ जाएगा, ठीक हो गया, मतलब secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मौजूद है, ठीक हो गया। अगर अब जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, हम जब अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग secant स्क्वायर x, हमें ये बात पता है कि सॉरी यहाँ पे x बाई 2 है। एंगल का याद रखना कि एंगल गायब नहीं कर देना, मतलब अगर यहाँ पे x की जगह a यूज हुआ है तो आप यहाँ पे भी a यूज करोगे, ठीक हो गया। अब सिंपल सा काम ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ secant x, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x जो है वो tan x के इक्वल है, ये याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x मौजूद है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x नहीं मौजूद। जो tan स्क्वायर x है ना, इसकी जगह हम लोग फिर फार्मूला यूज करते हैं secant स्क्वायर x माइनस 1, ठीक हो गया। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आती है। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 1 बाई 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x बाई 2 dx। तो इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 1 बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। तो ये हमारे पास इसकी क्या इंटीग्रेशन है कि 1 बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक हो गया। tan स्क्वायर x बाई 2 हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी बात याद रखना कि secant x स्क्वायर का जो ये एंगल का फार्मूला है ना, मतलब एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे तो x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? x बाई 2 का x के 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो जो 1 बाई 2 है वो यहाँ पे यूज भी होगा। 1 बाई 2 मतलब इसके एंगल का। बेसिकली हम क्या करेंगे, इस चीज को देखें कि secant स्क्वायर 2x है, फॉर एग्जांपल 2x है, तो हम लिखेंगे tan 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। वो 2 लाजमी नीचे आएगा, डिवाइड की फॉर्म में वो चीज लाजमी। अब डिवाइड में भी 1 बाई 2 है और मल्टीप्लाई में भी 1 बाई 2 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है प्रॉब्लम नंबर 21 के अंदर। देखिए प्रॉब्लम नंबर 21 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आगे हमारे पास 100 प्रॉब्लम तक हम लोगों ने जाना है, लेकिन हर वीडियो के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा। ये प्रॉब्लम नंबर 23 22 है, फिर 23 है, ठीक हो गया। अब हर प्रॉब्लम में सॉल्व करूंगा और हर प्रॉब्लम को हम लोग इसी तरह मजे से सॉल्व करेंगे। तो जहां पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आप लोग लाजमी देखिए, मेरा गलत सोच हुआ है क्योंकि मुसलसल में बना रहा हूँ। मैंने खुद को ये चैलेंज दिया है कि मैं कोशिश करूंगा कि 24 आवर्स के अंदर इसे कंप्लीट करूं, क्योंकि मैंने 100 कैलकुलस डेरिवेटिव्स के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो वीडियो इकट्ठी बनाई थी, 7 घंटे की वो वीडियो थी, बनी वो 14 घंटों में थी, 15 घंटों में थी गालिबन, लेकिन वो 15 घंटों की एडिटिंग कर करके वो मैंने 7 घंटे पे उसको कन्वर्ट कर दिया था। तो अगर वो भी आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे टैली मैथ चैनल पे जाके वो वीडियो पिन है, 100 कैलकुलस डेरिवेटिव 7 घंटों के अंदर। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि लाइटिंग का मसला था। अभी मैंने 3 लाइटें लगाई, रॉड 1 2 और 3, इससे भी लाइटिंग थोड़ी ठीक हुई है। मैं अपना स्टूडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी ये एकेडमी के अंदर बनाता हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगे। तो हम लोगों ने ये 100 कैलकुलस इंटीग्रल का जो चैलेंज लेके इसको बस आप लोगों ने सपोर्ट करना है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो 100 कैलकुलस इंटीग्रल नहीं देख सकता वो कम से कम 1-2 तो देखे ना, और 1-2 को तो शेयर करे।
इस तरह 100 कैलकुलस इंटीग्रल्स के जो जितना भी कॉन्सेप्ट है ये हम लोग आगे चलाएंगे। आप भले एक दिन में एक देखें तो 100 दिनों का चैलेंज है, आप बेशक 100 दिनों के अंदर देखें, ठीक है। तो आप लोगों के मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, जैसे ये डबल एंगल फार्मूलाज, हाफ एंगल फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, ठीक हो गया, और आप लोगों के पास क्यूबिक फार्मूलाज, बाइनोमियल फार्मूलाज, सीरीज, सब कुछ मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह 100 कैलकुलस डेरिवेटिव इंटीग्रल्स के अंदर। इस 100 कैलकुलस इंटीग्रल्स के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन, जितनी भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, इनवर्स हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, सब्स्टिट्यूशन, लिमिट्स, हमारे पास कुछ लिमिट्स की भी फंक्शंस आएंगे, मतलब जो आंसर है इसमें फिर हम लोगों ने लिमिट को भी पुट करना है किसी जगह, वो भी आएंगे। तो वो लिमिट तक के फंक्शंस को भी देखने के लिए आप लोगों ने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं इस गर्मी में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, मक्खियों ने मेरा जीना आराम किया सिर्फ आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।